इस दरगाह को बड़े पीर साहब कहा जाना, इसके पीछे क्या मकसद है? और दरवाज़ा देखिए हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, ये हज़ारों साल पुरानी है। ये देखिए, ये आपको ये एक दिन यही रोए, रात कर रोते रोते बार हाथ उठा कर मैंने कहा कि मैं दोबारा ज़िंदगी में कदम न रखूँ। मैं इस खेत में अपने पास बुलाया, अपने पास बुला करके खापा शरीफ भेज दिया। क्या है करम, नहीं तो क्या है। हम तो सपने मैंने सोचा था कि ये सब पहुँच पाए। हीरा डायमंड कहाँ बच के कहाँ जाओगे? हमारा मज़ार यहाँ पे है और ये खत्म करने के लिए भेजा गया था मुझे। ये तो लुटा लुटा पटक पटक के मारते हैं, जला देते हैं, कत्ल कर देते हैं। आपको ये होगा कि ये अनपढ़ आदमी यार जी से बांध के लाइए आप, अगर यहाँ जंजीर खुल गई। आपको जो औलिया किराम लेकर के आएंगे, आपको मस्जिद ही में लेके आएंगे। अगर गौस पाक से दुआ मांगना है तो पहले नमाज अदा करो। नमाज। इस दरगाह को बड़े पीर साहब कहा जाना, इसके पीछे क्या मकसद है और क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी जानकारी जो है हम हज़रत से लेंगे। इसके बारे में आपको देखिए गेट में दिखा दीजिए आप, देखिए यह नाम भी ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा और काम चल रहा है। ऊपर कभी गुंबद ले लीजिए, पीछे जाइए, बिल्कुल पीछे जाके गुंबद। पुरानी दरगाह है, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पहले, हज़ारों साल पुरानी दरगाह है। ये हज़ारों साल पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है। और आप देख सकते हैं इसका जो नक्शा और जो दीवारें देख करके ही पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी। इसका भी देख लीजिए आप। ये जो बड़े पीर साहब की दरगाह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मतलब बड़े पीर साहब की दरगाह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है जब ये मज़ार, मतलब यहाँ पे जब मुग़ल शासन के बादशाह लोग जो है यहाँ पर ये जंग लड़ी उन लोगों ने और जंग अपनी जीती, तो उस समय आकर के इन्होंने यहाँ मस्जिद बनवाई। और मस्जिद में जो है बनवा करके ये गौस पाक के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक की वहाँ से मज़ार अक़दस से जो ईंट लाए थे वो इस जगह लगा दी गई। आप ईंट दिखा सकते हैं किस जगह? हाँ, ये जो है गौस पाक की जो है यहाँ पर इस खांचे में ईंट लगी हुई है। अच्छा अच्छा, इसमें माशाल्लाह। और इसी के सब लोग जो है बोसा लेते हैं। जो कोई भी यहाँ आता है तो अपनी दिली मुराद लेकर कोई खाली नहीं यहाँ से जाता है। तो काफ़ी आपने जैसे बताया कि मुग़ल ज़माने की ये, हाँ, मुग़ल ज़माने की है ये। सब दिखाइए, वो मस्जिद भी है यहाँ पर। ये इस तरफ से ये पूरे जो है 3 खंड की है, 3 गुम्बद है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, एक ये गुम्बद है, ऊपर दिखाइए, ऊपर करिए। एक ये दूसरा बीच वाला गुम्बद है। जी, 3 गुम्बद में 3 हिस्से। 3 हिस्से हैं। अच्छा अच्छा। और जुमा के दिन जो है पूरे हिस्से में नमाज होती है, पूरा अंदर बाहर सब पूरा भर जाता है। अच्छा अच्छा, मुकम्मल पूरी मस्जिद? मुकम्मल पूरी मस्जिद हो जाती है। अच्छे से दिखाइए आप, बहुत पुरानी है, अलग समझ में आ रहा है आपको। ऊपर दिखाइए आप, पुराने वक्त ज़माने की बत्ती नहीं है ना, रोशनी ऊपर तक जाती सब। ये 1000 साल पहले की ये जो है किसी ज़माने में जब बनी होगी। और उसी टाइम की ईंट भी आप बता रहे हैं? उसी टाइप की ईंट है माशाल्लाह। जैसे कि, और बीच में थोड़ी कोई लगाएगा। सही बात है, सही बात है। लोगों ने जब ये मज़ार बनवाया, मस्जिद बनवाई, तो ये वहाँ से जो है बाहर से लोगों को ला करके यहाँ बसाया था। अच्छा। और उनकी जिम्मेदारी में मतलब ये मज़ार को दिया गया था। जब वो देख देख कर नहीं करने लगे तो फिर उसको छुड़ा करके फिर दूसरों की जिम्मेदारी में दी गई मज़ार की जिम्मेदारी। फिर वहाँ से जो है तो अब जो भी मतलब है देख देख तो सब कमेटी करती है और कमेटी के द्वारा ये सब यहाँ का इंतजाम होता है सब। तो ये कह सकते हैं ईंट जो है एक अमानत के तौर पर जो है सिलसिला बाई सिलसिला यहाँ तक आया है। यहाँ तक आया, यहाँ तक के हमने ये देखा कि लोग बाग जो है एक बार आते हैं, एक बार में खड़े खड़े होकर के एक बार में ये मुराद पूरी करा के ले जाते हैं। अब ये समझ लीजिए हमारे घुटनों में दर्द रहता था। जी जी। तो हम 2 साल इलाज कराते रहे कानपुर में, मगर हमारी कोई आराम न मिला। कुर्सी में लेटरिन जाना, कुर्सी में नमाज पढ़ना। ये जब ज़्यादा तबीयत भर गई तो एक दिन यही रोए, रात कर रोते रोते फिर हमने कहा आज की तारीख से या तो हमको हटा दो और या तो फिर इस काबिल बना दो कि हम सब कुछ कर सकें। उनका ऐसा कर्म हुआ कि एक ही रात में दोबारा कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। यानी दूसरों की थी ठीक है, आप पर ही जो गुजरी है वो दूसरों के से क्या सीखना, हमें खुद जो है असर मिला है वो। एक बार मैं खेत बोआने गया जी जी मरवा में, तो सब की तिली बो गई जी। और हम जो है तो बाद में जब गए तो बखराने, और बखरा कर जब फुर्सत हुए तो पानी बरस गया, न बो पाए। फिर दोबारा गए, फिर लौट आए। और जब सबकी इतनी इतनी तिली हो गई, जब तिबारा पहुँचे तो बखरा करके तिली उली छिड़क दी, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जो है एक ट्रैक्टर वाले से कहा हमने, कहा कि आ जाओ भैया, अब आकर के जो है चला दो। एक बार की पानी चढ़ा, पानी बूंदें गिरने लगी, एकदम हवा आ गई सामने से, एकदम भयंकर मतलब हवा और पानी झमाझम झमाझम 1-2 खेत आगे आ गया। अच्छा। तो कहने लगा मैं ट्रैक्टर नहीं ले जाऊँगा भैया, ऐसा कि अब मेरा ट्रैक्टर फंस जाएगा। तो मैंने कहा यार तुम ले जाओ, जाओ तुम ले जाओ, फंस जाने दो, जाओ तुम ले जाओ। और रोड में आकर के एक बार हाथ उठा कर मैंने कहा कि मैं दोबारा ज़िंदगी में कदम न रखूँ मैं इस खेत में। अगर मैं इस बार न बो पाया, वहीं से पानी पलट गया, वहीं से हवा पलट गई। ये नज़ारा मेरे आंखों के सामने का है, सब मेरे साथ में जो हुआ है। अब इससे बड़ा कर्म क्या होगा? यानी आपने हर घर में जब उनका कर्म ऐसा हो सकता है, बस ये कि अंदर से
जो दिल से मुराद भी मांगता है उसकी पूरी होती है, हम ये समझ में आए बस। बहुत बड़ा करम है उनका, बहुत बड़ा करम। अपने पास बुलाया, अपने पास बुला करके काबा शरीफ भेज दिया। क्या है करम, नहीं तो क्या है। हम तो सपने मैंने सोचा था कि ऐसा पहुंच पाएंगे। वो ये कि अल्लाह जिसको अता करना चाहता है, जिसको हिदायत देना चाहता है, जिसको करीब लाना चाहता है। लाख लाख शुक्र है मालिक के बस। ये सब लोग चादर चुनते हैं, सब लोग चादर चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं। अच्छा, ये मिंबर बाकायदा बना हुआ है? हाँ मेंबर है यहीं। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरफ क्या है? ये भी गुम्बद है। अच्छा, 3 गुम्बद है ना इसमें। तो यहाँ पर ताला लगा? 1 मिनट। देखिए यहाँ 3 गुम्बद हैं यहाँ पर कुल। 3 गुम्बद। जिन्नात जिसके होते हैं वो सब लोग आते हैं, सब तेजी वहाँ भी आराम मिलता है? हाँ, सब वाले सबको कत्ल कर देते हैं, मार जला देते हैं सब। अच्छा, कर देते हैं। तो ये भी आप ही करते हैं? नहीं, सब वही करते हैं, सब किसी कोई हाथ नहीं है। अच्छा, सब गौस पाक का करम है, वही अपने एक मौके लगाते हैं, सब वो करते हैं। अच्छा, उन्हीं से सिवा मतलब लोगों को मिलता बस यहाँ पर आने की देरी है और वो सब जो है ऑटोमेटिकली खुद सब हो वहाँ जाता अर्जी लगाई गई कि वो पकड़ हो गई उसकी। है। आपको ये दरगाह देखिए, मस्जिद ये भी खुद है में एक और दरगाह मस्जिद भी है। जी जी एक साथ बेशक बेशक। तो यहाँ पर जो है आपको मस्जिद में ही आपको जो है ईंट दरगाह लगी- मिलेगी, ईंट जो है, लगी हुई है। हाँ, ईंट जो बनी बस हुई है बाकी- यही मिलेगी और ये मस्जिद ही है। आप देख लीजिए कि जो अल्लाह के वली ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी जो है ईंट पहुँचाई कि खुद वो चाहती कि तुम आओगे तो मस्जिद ही में आओगे, मस्जिद में आओगे, मेरे पास आओगे तो मस्जिद ही में मस्जिद में आओगे। आओगे। माशाअल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने यहाँ पे हरकत की है, कोई उल्टे सीधे काम किए हैं, वो साल भर के अंदर अंदर जो है कैंसर में खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो गोश्त की कीट लगी है ना, हाँ जी जी, उसी के नीचे जो है एक हीरा लगा था। हीरा डायमंड जी। अच्छा अच्छा अब वो ऐसा बड़ा हीरा नहीं था, ज़्यादा बड़ा था। उसमें जब वो खांचा निकाल के ले गए थे जी जी। तो 6x4 का डिब्बा था, तो ताज मसाला में दबा दिया गया था। हाँ। तो 6x4 का खांचा बना था। जब हमने आकर के देखा था जी जी। तो उसके अंदर डिब्बा था और डिब्बे के अंदर कम से कम 3 इंची मोटा मसाला था जो गिरा था ना। वो तो समझ में आता कितना मोटा मसाला गिरा और उसको फोड़ के रोशनी बाहर निकलता था। अच्छा, अब बताइए कितना बड़ा हीरा ना होगा। तो उनको निकाल के कोई ले गया? वो सब लोगों ने जौहरी को फिट करके निकला कर। ऐसे लोग फिर बर्बाद? जिन लोगों के हाथ रहा है, जिन जिन लोगों को, वो सब तीनों कैंसर में गए। अच्छा, 1-1.5 साल के अंदर तीनों को साफ हो गया। खत्म। कि किसकी बारगाह? फिर यहाँ पर आप देखिए गौसे पाकिट, आप अल्लाह के घर में चोरी, अल्लाह ही करें। अल्लाह के घर में कौन चाहेगा? जो मालिक होगा घर का, अल्लाह जो है, अल्लाह मेरे घर में आके चोरी करूँगा, सारी अल्लाह चोरी- कायनात का मालिक है, जिसको एक एक सांस उसके बस में है, उसी के घर में चोरी कर। उसी घर में चोरी कर, कहाँ बच के कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे आप? ये दरवाजे भी सारे पुराने हैं? दरवाजे दोबारा अलग ही हैं। अच्छा। पहले और मोटा दरवाजे थे, ये इतने मोटे थे। देखिए ये जो है सारे, ये चौखट पहले की है। हाँ वो यही मैं कहने वाला था, ये जो है ये आपकी पुरानी दिख रही है। हाँ, ये दोबारा और लगाई ये गई जो है दोबारा बनी। दोबारा लगाई। 10 को जो है तो चादर पोशी होती है, 11वीं पूरी। अच्छा, 11वीं शरीफ के ही टाइम में जैसे होता है गौसे पाक हाँ, रहमतुल्लाह अलैह का, और वही टाइम उसी के टाइम वही पे टाइम। ये मेरे ख्याल से ये रुकने के लिए है क्या? कोई हाँ, अगर आता है मेहमान जो आते हैं मुसाफिर सब खाना? रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकायदा नाम भी देखिए, हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इतनी मखलूक है और अल्लाह ने उन लोगों को चुना है कि ये है मेरे, तो ये मैं अपने घर का अपने इनसे घर काम इनसे करवाऊंगा, काम अपने लोगों से काम करवाऊंगा। जी। ये भी एक बहुत बड़ी सादत की बात है। देखिए उस तरफ दिखाई, लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, बराबर लगे हैं। यहाँ सईद बाबा का मजार भी उस साइड अच्छा, उस तरफ है क्या? ये बहुत पुराना मजार है। ये भी काफी- उसी टाइम की है। पहले बाउंड्री के बाहर था ये मजार, जी जी। फिर ये बाउंड्री के अंदर कर दिया गया, फिर बाद में अलग से बनाया गया है पूरा कवर, यानी बेहुरमती से बचाने के लिए ये बचाने कवर के करते। तो आप मतलब ये भी काफ़ी पुरानी है, तो किसको मतलब कैसे खबर इसकी? ये ऐसा है कि ये यहाँ पे जो है एक आध लोगों को सपना हुआ ख्वाब में? जी जी। कि मतलब जो है हमारा मजार यहाँ पे है और ये मैं इसको जो है बंदेज करके और अंदर कर दो, नहीं यहाँ गंदगी पैदा हो रही है, गंदगी हो रही है हमारे यहाँ। फिर ये जो है यहाँ से तो ये भी काफ़ी पुरानी है? बहुत पुराना है ये, उसी समय के हैं जब जंग वंग हुई हैं, उसी समय की शहीदी हैं। अच्छा, ये अभी- शहीद हैं ये? शहीद हैं, माशाअल्लाह। हाँ शहीद हैं। कब बयान अयान होते रहते हैं, किस जिसको करा दिया वो भी सब पता चल जाता है। अच्छा, वो ये सब हाँ, सब बयान शैतान बयान करता है। करता है, पड़ती है, फिर वो किसने भेजा, किसने क्या किया, मैं मजबूर हूँ, ये है वो है, सब जी। बताता है। फिर तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा गया था मुझे। अच्छा, यहीं पर यानी कि वो अपना सारी- पूरा उगल देता है? सारी बात यहाँ उगलता है और जब मार पड़ती है तो फिर वो किसी के थोड़े लुटा पटक पटक के मारते हैं, वो ऐसे गिरते बद के क्या होता अच्छा। है। हजरत निजामी बाबा
सैयद बाबा सब यहाँ माशा, भेजते हैं, फिर जब वहाँ नहीं ठीक और होती। मस्तान अच्छा। साहब मस्तान साहब मस्तान बाबा, शाह बाबा, हाँ। तो ये जितने भी हैं वहाँ की अदालतों से फिर यहाँ बड़े पीर साहब की अदालत में पेश आखिरी करते अदालत हैं। है फिर। बिल्कुल बात जब ज्यादा रियल पना किया फिर ये जलाली भेजते हैं। बाबा के उसमें फिर और आते यहाँ हैं। फिर टाइट भी उसी हिसाब से किया जाता है। 100 होते हैं, अच्छा 100 शैतान हावी हैं, और फिर वो 30 35 का जो है तो एक एक दिन में फैसला होता है। अच्छा। होता है। हाँ खत्म होते हैं जला देते हैं, कत्ल कर देते हैं, सब बयान में सब पता चलता है ना फिर। बयान वो अपना हाँ। बताते होंगे भाई सारी देखो अब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे दीन के बारे में जैसी जानकारी नहीं है, आप भी जान रहे हैं कि नहीं है इसको जानकारी, मगर जब मेरे ऊपर कोई शैतान हावी होगा या खुद अब मेरे बयान चालू हो जाएंगे, समझ में आ ही जाएगा। आपको ये होगा कि ये अनपढ़ आदमी यार ये कहाँ से किसी के नाम नहीं नाम नहीं जानता, जानता। तो ये क्यों कबूल ला। वो ऐसे इतने नाम जो आज तक भाई- जिंदगी भर में नहीं लिए ना पढ़े, अचानक से भाई अपने जैसे गैर मुस्लिम भी आते हैं यहाँ, तो उनको तो अपने दीन के बारे में क्या ज़्यादा मालूम है? जानकारी नहीं है। बिल्कुल। अब वो जब बोलने लगे जब वो कुछ कबूल जब वो करते कहते हैं अली मुर्तजा, ये तलवार से न मारो मुझे। यार हाँ हाँ, तो शैतान मैं- यानी आप मैं चला आपको जाऊंगा, देखी- मैं चला जाऊंगा। हाँ, आपको देखा, आप लोग का सब देखा है बाकायदा जी, बराबर जी। से। अच्छा हम जो है अभी एक बार वहाँ जो है मेंबर टोड़े डाल रहा था जाके। अच्छा फिर लड़की थी एक जवान, मेंबर टोड़ रही थी, मैंने कहा देखो बाहर जाओ, बाहर जाओ, मुझसे ना बोलो, नहीं मैं आग लगा जला दूंगी, और कर दूंगा, जला दूंगा, ये करूँगा। मैंने पकड़े पैर पकड़ के घसीट के यहाँ तक लाया, मुझे जलाओ, मुझे जलाओगी, घसीट के यहाँ लाया। फिर मैंने कहा अंदर न जाना, मैंने कहा मालूम है, मैंने कहा तुम कुछ ना कर पाओगी, मैंने कहा गौस पाक, मैंने कहा यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे, समझ लेना, बिल्कुल हटो दूर सब। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान किसी को हो गया तो कहो भाग निकल नहीं पाता। भाग के नहीं जा पाता, अच्छा भाग नहीं अच्छा। सकता, चाहे बिल्कुल पकड़ में आ गया तो फिर वो पकड़ गया यहीं रहेगा। जंजीर से बांध के लाइए आप, अगर यहाँ जंजीर खुल गई हाँ। तो कहीं जाएगा नहीं, बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा जब जब तक इलाज ना हो जाए, उसका इजाजत ना हो जाए। इजाजत होगी जब जाएगा बाहर। कि अल्लाह अगर हमारी जुबान में ये असर नहीं है कि अल्लाह हमारी सुन सके, तो हम हमारे सामने वली भी उनकी ईंट लगी हो, वली के नज़ारा उनके तो हमारे वसीले सामने से। है, उनके वसीले से अल्लाह हमें माफ़ करे। कि सामने दरवाज़ा देखिए, हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, और आप अंदर जाएंगे तो मस्जिद, यानी मस्जिद के से जुड़ी नहीं, मस्जिद में ही है, मस्जिद में ही में आपको जो औलिया किराम लेकर के आएंगे, आपको मस्जिद ही में लेके आएंगे। यानी उन्होंने बता दिया कि सारी शिफा मस्जिद ही से है, अल्लाह की इबादत में ही है। अल्लाह की बात। यानी उन्होंने जीते जी जिंदगी में तो देखिए सब लोग को जो है दावत दी, नमाजों की दावत दी, और जब बाद वफात विसाल के बाद भी आप देख लीजिए कि तब भी वो अपना काम कर रहे हैं, बराबर। उन्हें पता है कि मुझे लाना कैसे है। अब जब यहाँ आते हैं, अब जैसे कोई लोग जो है फातिहा का टाइम, नमाज का टाइम हो रहा है, बिल्कुल और फातिहा के लिए बड़े हैं, तो हम ये कहते हैं कि देखो अगर गौस पाक से दुआ मांगना है तो पहले नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, ये फर्ज है। अगर फर्ज पूरी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। कबूल नहीं होंगी। तो कम से नमाज ही पढ़ता कम है, ये कहने से फिर वो नमाज ही पढ़ने लगता है बिल्कुल कि भाई फर्ज पहले अदा करो। हाँ बिल्कुल। अब वो एक दो बार तो ना कर देगा, तीसरी बार में वो ना नहीं कर गौस पाएगा। पाक अगर दुआ करेंगे तुम्हारे लिए तो फर्ज अदा करने के बाद ही दुआ करेंगे। जिनके बारे में इनके बारे में इतना हज़रत ने बताया हमको, एक बार और आइए आपको दीदार करवा दें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ईंट की। ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, इसी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ईंट, उनकी दरगाह की ईंट लगी हुई है। ये देख लीजिए, ये पूरे गुम्बद जो है बहुत ऐसे गुम्बद ही बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा पुरानी। ये सब दिखाइए, एक खजूर का ही पेड़ लगा हुआ ऊपर है। देखिए ये गौस पाक का मजा आ रहा है वहाँ का, वहाँ भी खजूर दिख रहा है। हाँ, वो आप फोटो दिखाइए, वो जो बैनर लगा हुआ है, बैनर में आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, वो जो गौसे पाक का असल मज़ार है, इस तरफ वाला। हाँ इस तरफ लाइए, यहाँ पर हो गया। तो जो गौसे पाक का जो असल मज़ार है, वहाँ पर भी एक देखिए कि आप वहाँ पर खजूर का पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए जो ईंट है, यहाँ पर भी आप जो देखेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ पर भी आप देखिए खजूर का पेड़ यहाँ पर भी लगा हुआ है। माशाअल्लाह, बहुत ही जो है खूबी है इसके अंदर। मौदहा के फतेहपुर में बनी ये दरगाह और ये आलिशान मस्जिद, ये यहाँ पर आप कभी भी आइए, नमाज अदा करिए, खुद आइए, खुद ज़ियारत करिए, आपको समझ में आएगा। या हर चीज़ की निस्बत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ईंट भी यहाँ पर मौजूद है, सेम उनकी जिस तरीके से दरगाह में खजूर का पेड़ था, आप यहाँ देखिए यहाँ पर भी खजूर का पेड़ मौजूद है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो मिलेंगे। हज़रत से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, हज़रत ने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई और हमारा भी ईमान ताज़ा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी मस्जिदों से जोड़े रखे और औलिया इकराम का फैज़ हमको भी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।